हन्तारम् ॐ नमो सिद्धारणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। परम देवाय देव श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की कृति, जिसका नाम है इष्टोपदेश, विगत दिनों से आप उनकी वाणी का रसपान कर रहे हो। सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अरिहंतों की वाणी, संतों की वाणी ये जन जन तक कैसे जाए, जन जन तक कैसे पहुँचे, तो ये सभी महानुभाव इस वाणी को मीडिया के माध्यम से पहुँचाते हैं। इनका अच्छा प्रयास है और पहुँचाना भी चाहिए, क्योंकि आज प्रभु की वाणी घर घर में पहुँचेगी, घर घर में जाएगी, तो व्यक्ति के अंदर एक परिणामों की विशुद्धि बनाएगी, परिणामों की शुद्धता रखेगी। और जब व्यक्ति के परिणाम होंगे, जब व्यक्ति के परिणाम विशुद्ध होंगे, उज्जवल होंगे, निर्मल होंगे, तब कहीं जाके वह अपने जीवन में पुण्य का अर्जन कर, पुण्य का सत्ता बढ़ाते हुए और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी का असर तो पड़ता ही है। तो आज आइए उसी वाणी को सुनने के लिए आप लालायित हैं। आइए, पूज्य आचार्य श्री ने आज सुबह चर्चा चल रही थी, आज सुबह भी आचार्य श्री ने बहुत अच्छी सारी बातें रखी अपने बीच में कि धन दौलत बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, बड़ी मेहनत से हमने कमाया है इसको, और कितनी दिन रात एक कर देते हैं हम, धन के पीछे हम इतने भागते हैं, इतने भागते हैं कि हमें दिन रात का भी भेद नहीं रहता। और इतनी कठिनाई से कमाया गया धन, और फिर इसकी सुरक्षा करो। पहले तो धन कमाया, तब कठिनाई का सामना करना पड़ा, अब इसको जो कमा लिया है अब इसकी रखवाली करो, इसकी धन संपदा वैभव आदि की इसकी रखवाली करो। पुत्र आदि हैं बड़ी कठिनाई से तो प्राप्त हुए, शादियाँ बड़ी कठिनाई से हुई, लेकिन जैसे तैसे हुई, अब इनको क्या संभाल के रखो। तो जब इनको जब संभाल के रखोगे तो व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो इसी में ही क्या समझता है, अपने आप को सुखी समझता है, अपने आप को स्वस्थ समझता है, अपने आप को प्रशस्त समझता है।
तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं पहले तो ये देखो, ये तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ, अब इसको भी तो अपना समझ लोगे, अपना ही से मान लोगे। जब छूटेगा तो कितना दुख होगा। फिर जब वस्तु को आपने अपना ही मान लिया है, छूटेगा तो कितना दुख होगा। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति घी पी लेता है, जैसे कोई ज्वर सहित प्राणी हो तो उसे घी पिला दिया जाए तो वह व्यक्ति निरोगता को क्या प्राप्त होगा और रोग और ग्रसित हो जाएंगे। ये सुबह की चर्चा थी अपने बीच। और आचार्य भगवंत ने कहा स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है अपनी आत्मा के नज़दीक रहना। स्व अस्त, अपनी आत्मा के नज़दीक रहना, उसका नाम है स्वस्थ। और स्वस्थ रहने के लिए कोई विषय भोग की सामग्री के इकट्ठा कर लेने से कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंचता। मैंने सुबह भी आपको चर्चा में करते हुए बताया कि जो व्यक्ति धन संपदा को भी सत्य मान लेता है, धन वैभव घर परिवार को ही सत्य मान लेता है, तो फिर राम का नाम क्या है? फिर राम का नाम और आत्मा का नाम क्या है? जिसे ऋषि महर्षियों ने भी कहा है आत्मा सत्य है, मृत्यु का होना भी निश्चित है, ये भी सत्य है। लेकिन मृत्यु होने के पहले हमारा जब इस धरती से जनाजा उठे, उससे पहले इसके अर्थ को समझ लेना, ये भी सार्थकता है, क्योंकि मरण तो सबका ही है। लेकिन हम उसके पहले अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं, अपनी उस आत्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, उस आत्मा के पास पहुंच जाते हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो पाता है। ये चर्चा सुबह की थी, क्योंकि राम नाम सत्य है। राम का मतलब एक आत्मा का नाम ही सत्य है, क्योंकि जब रामचंद्र जी थे, उनके पहले क्या लोगों की मृत्यु नहीं होती थी? तब क्या बोलते थे? यदि ऐसे लेते हैं तो यदि राम दशरथ के पुत्र के ही अपेक्षा से यदि बात करेंगे तो उनके पहले लोगों की मृत्यु होती, तब क्या बोलते थे? तब भी आत्मा ही बोलते थे कि आत्मा का नाम सत्य है। और राम, आत्मा राम कहो चाहे राम कहो, ये दोनों सिनोनिम्स नाम है, एक ही पर्यायवाची नाम है। इसलिए मान्यवर ये सुबह की चर्चा थी। आइए आचार्य भगवंत आज अपने बीच कुछ चर्चाएं रखेंगे, उन्हीं संदर्भ में आज सुनने के लिए तैयार हैं। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परिस्सामिव निक्षते दहेमान मृगा क्रीणा वनान्तरस्तरुस्तवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परिस्सामिव निक्षते दहेमान मृगा क्रीणा वनान्तरस्तरुस्तवत्। यहाँ पर पूज्याचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है, दूसरों का दुख देखता है, उसे अपना दुख दिखाई नहीं देता, बस दूसरों का दुख दिखाई देता है। वो प्राणी कैसा है वो प्राणी कैसा है, उसका क्या हाल है, लेकिन क्या ऐसा हाल अपना नहीं हो सकता? आज इसी संदर्भ में आचार्य भगवंत चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूढ़ा विपत्ति मात्मनो मूढ़ा, विपत्ति के समान मात्मनो, अपनी आत्मा को, विपत्ति के समान अपनी आत्मा को मूढ़ प्राणी परेशान में दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता। दहमान अग्नि में जलते हुए मृग कीड़ा, जो मृग जीव आदि हैं, जो मृग हैं, शेर आदि, हिरण आदि जो वन में भरे पड़े हैं, मृग आदि जो वन में भरे पड़े हैं, और दहमान यानी कि दावानल, यानी कि जंगल में अग्नि लग चुकी है, वन में अग्नि लग चुकी है। तरुस्तवत, और वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान मूर्ख प्राणी दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता। मतलब आचार्य भगवंत का यह कहना है कि कोई मनुष्य वृक्ष पर बैठा है, वन में है, सारे पशु पक्षी जल रहे हैं, सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जंगल में क्या अग्नि लग चुकी है। तो जंगल में अग्नि लगने के कारण सारे जीव जंतु इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उस पर मूढ़ क्या बोला यहाँ पर? मूढ़ प्राणी दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता।
अब वो व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ है, वृक्ष पर बैठा हुआ है और बीच में क्या आग लग चुकी है। तो आग लग चुकी है तो लोगों से खुद सोच रहा है, देखो वो शेर जल चुका, वो चीता जल चुका, वो हिरण जल चुका, क्या ये विपत्ता आपके ऊपर नहीं आएगी क्या? क्या ये विपत्ति अपने ऊपर नहीं आ सकती क्या? आज संसार में यही तो दशा है, संसार में आज यही तो दशा है कि आज देश में देखो, देश में देखते हैं, सुनते हैं, आज सीमा पर क्या आक्रमण हो गया, देश अपने देश के जवान शहीद हो गए, लोग सुन लेते हैं, ऐसे सुन लेते हैं जैसे कि आप अजर अमर हो, आपका मरण तो होगा ही नहीं। अरे संसार में यही तो दशा है। जैसे वन में पशु पक्षी जब जलते हुए दिखाई देते हैं तो मूल व्यक्ति क्या सोचता है, देखो ये कैसे जल रहे हैं। तो मान्यवर, क्या संसार में आप नहीं देखते, जो व्यक्ति आपके साथ रहता था, आपके साथ खेलता था, आपके साथ बैठता था, आपके साथ उठता था, और वो आज व्यक्ति अपने बीच से विदा हो जाता है, क्या होता नहीं है क्या? संसार की दशा है, देखिए हो जाता है। और अपन लोग क्या कहते हैं, देखो आज वो व्यक्ति चला गया, दुनिया से चल बसा। मान्यवर, वह अपन वही उसी तरह के मूल व्यक्ति हैं जैसे कोई वन में वह वृक्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचता रहता है। आज देखिए, पहले तो लोग इतने घटनाएं नहीं घटती थी जीवन में, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी, एक आध व्यक्ति मरता था, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं उतनी विपत्ति है, उतनी ही विपत्तियां खड़ी हैं। आजकल व्यक्ति अपनी विपत्ति को तो विपत्ति समझता ही नहीं, अपनी परेशानी को तो परेशानी समझता ही नहीं है, बस दूसरों को देखता रहता है, देखो उनका क्या हो गया, देखो उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो मान्यवर, क्या आपका नहीं हो सकता क्या? क्या आपका धरती पर ये लिख के आओ कि हम अजर अमर रहेंगे इस धरती पर? अरे कल आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, सबकी आनी है, लेकिन किसी की जल्दी है तो किसी की देर है। लेकिन हम अपनी विपत्ति को विपत्ति समझकर हम यदि परमात्मा के गुणों के प्रति अनुराग रखेंगे, भगवान के प्रति भक्ति भाव रखेंगे, यदि हम इस विपदाओं से बचने का आचार्य भगवंत सिर्फ एक ही उपाय कह रहे हैं कि अपने अंदर क्या भेद विज्ञानता जागृत कीजिए। जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञान रूपी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम इस संसार की विपदाओं से भी नहीं बच सकते। आपको मन मिला है, मन किस लिए मिला है कि किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा अहित है, और मन का आपने प्रयोग ही नहीं किया, मन को आपने दुरुपयोग करते रहे, मन को विषय भोग में फंसाते रहे, तो मन आज आपको तो मिला है, मन आज आपको मिल चुका है, कल मिले कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि हमने मन का सदुपयोग किया होता, मन के बारे में हित अहित का विचार किया होता, तो हमारा मन भी प्रशस्त होता और इन विपदाओं से भी बच सकता, इन विपत्तियों से भी बच सकता। और हम बस दूसरों की विपत्ति को देखते रहें, सामने कितनी घटनाएं हो जाती हैं, तो भी लोग सुधर नहीं पाते, तो भी जागृत नहीं हो पाते। आज अपने साथ खेलने वाले देखियो, पहले तो ऐसा विचार आता है कि पहले तो इतने वैराग्य के कारण नहीं मिलते थे, इतने वैराग्य के कारण नहीं थे, कहीं कहीं दिखाई दे जाते थे, लेकिन आज तो वैराग्य के कारण कितने सामने खड़े हुए हैं। देखिए, हॉस्पिटल में देखते हैं क्या संवेदना है उन लोगों की, कितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वहीं पर उनका देहांत हो जाता है। अपन आंखें सामने देखते रहते हैं, आंखों के सामने बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ से उनकी विदाई हो जाती है। अपने पास बैठने वाले मित्र हैं, अपने साथ बैठे, और 1 मिनट में जैसे उनसे बातचीत की और थोड़ा सा झटका लगा और वहीं पर लुढ़क गई। क्या ये स्थिति सबके जीवन में नहीं हो सकती क्या? क्या आप लोगों के जीवन में ये विपदा नहीं आ सकती क्या? अरे कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। ये जीवन की घटना है, कब भी आ सकती है, लेकिन हमें अपना बोरी बिस्तर अटेंशन हमेशा रहना चाहिए।
अपन को यदि बचना है, इस मृत्यु को भी जीतना है, इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंदर अपने अंदर भेद विज्ञानता जागृत कीजिए। क्या भेद विज्ञानता ले आइए कि हमारी चीज़ है क्या, हमारा है क्या संसार में जो हम अपना मान रहे हैं, जो हम अपना मान रहे हैं। मूल व्यक्ति की दशा देखो, मूल व्यक्ति की दशा क्या है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि विपत्तियाँ हमारे जीवन में कब जन्म लेती हैं, तो आचार्य भगवंत का कहना है कि जिस व्यक्ति के अंदर मोह हो तो विपत्तियाँ उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, व्यक्ति के अंदर काम हो तो विपत्तियाँ प्रवेश कर जाएंगी, विपत्ति और क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो और ईर्ष्या हो और वासनाएं अंदर पनप रही हो, तो इस व्यक्ति के अंदर कई विपत्तियाँ सामने खड़ी रहेंगी और इन विपत्तियों के कारण व्यक्ति इस संसार में भी भटकता रहेगा और अपने आप को भी संसार से निकाल नहीं सकता। मान्यवर अपनी मूर्खता का परिचय ना दें, आप अपने ज्ञानी होने का परिचय दें, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो इन विपत्तियों में फंसने के लिए नहीं, विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए आए हैं। क्योंकि जिन्होंने विपत्तियों को विपत्ति समझ लिया वो एक दिन अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर गए, और जिसके अंदर अपनी विपत्ति समझ में नहीं आ रही, दूसरे के सामने कितने निमित्त मिल चुके हैं तब भी हमारी समझ में नहीं आ रही, अब आपको कौन समझाए, अब आपको कौन समझाए। इतने साक्षात आपको साधन उदाहरण मिल रहे हैं और तब भी आपकी चेतना नहीं जागृत हो रही, तो मतलब आपका कठोर दिल है। मान्यवर हमने तो कई ऐसे महानुभाव देखे हैं, कई ऐसे प्राणी देखे हैं, क्या कह दें उनकी बात। उनका दिल पहले लोगों मृत्यु सुनते ही लोगों के दिल पिघल जाते थे, दिल में एकदम नई रोशनी जग जाती थी, दिल में वैराग्य के कुछ पल उनके अंदर वैराग्य के क्षण दिखाई दे जाते थे। लेकिन आज तो व्यक्ति इतना कठोर दिल हो चुका है कि व्यक्ति अपने माता पिता का भी देहांत कर देता है। सामने माता पिता खड़े हैं और धन संपत्ति के कारण, धन विपत्ति जो सामने दिख रही है धन संपत्ति है, और इनके कारण अपने पिता को भी निपटा देते हैं। देखिए कितना कठोर दिल है लोगों का आज। पता है धन एक विपत्तियाँ, धन संपदा, सब ये विपत्तियाँ का कारण है, पुत्र आदि इन विपत्तियों के कारण है, लेकिन इनके बचाव के कारण व्यक्ति धन संपदा के पुत्र पिता को नहीं छोड़ते हैं। देखिए कितना कठोर दिल है। मान्यवर इतने कठोर दिल मत बनाइए। और लोगों की देखिए पेपर पढ़ रहे हैं और क्या को सोच रहे हैं कि मासूम व्यक्ति का आज देहांत हो चुका और हाथ में चाय लगी है। अरे कितनी आपके अंदर कहाँ गई वो संवेदनाएं, कहाँ गई वो आपकी भावनाएं, जो एक जीव के प्रति आपकी भावना नहीं हो रही, कि हम कितने हमारा कठोर दिल हो चुका है कि हम अपनी चाय की चुस्की भी लेते जा रहे हैं, उधर पेपर भी पढ़ रहे हैं, और पेपर में क्या कि मासूम बच्चे का देहांत हो चुका। अरे आपका दिल इतना कठोर क्यों हो चुका है? थोड़ी संवेदनाएं तो आना चाहिए, क्योंकि जब मासूम बच्चा चला गया, यदि आपका उस समय बच्चा जाता, आपका उस समय बच्चा जाता, क्या आप उस समय चाय पीते थे? क्या कुछ खाते थे? व्यक्ति दूसरों की विपत्ति को तो विपत्ति समझता ही नहीं है, वो दूसरों की विपत्ति को, वो तो अपनी विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता। वो जान रहा है कि ये सब मेरे जीवन में भी ऐसा तो हो सकता, तो मैं उस समय क्या करूँगा। कहाँ गया आपका चिंतन, कहाँ गया प्रभु राम के प्रति कितनी इन महंत महापुरुषों के पास कितनी संवेदनाएं थीं। आज हम अपनी संवेदना खोते जा रहे हैं, इतने संवेदनाहीन होते जा रहे हैं कि दूसरों की पीड़ा तो हमें महसूस ही नहीं होती। यदि दूसरों की पीड़ा आपके अंदर महसूस हो जाए तो समझना चाहिए कोई दिव्य पुरुष है, जिसके अंदर दूसरों की पीड़ा खुद की पीड़ा के समान समझ में आ जाए तो समझना ये धरती का क्या है, देवता है, धरती का कोई दिव्य पुरुष है, जिसके अंदर दूसरों की पीड़ा अपने जैसी लगने लगे, दूसरों की विपत्ति अपने जैसी विपत्ति अपने जैसी लगने लगे, तो समझना चाहिए अब इसके अंदर वैराग्य क्या अंकुर इसके अंदर पैदा होने वाले हैं। क्योंकि दूसरों की विपत्ति जब अपने जैसी लगने लगती है तभी व्यक्ति इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, तभी उसके अंदर क्या, उसके अंदर वैराग्य के स्रोत फूटते हैं
और एक दिन वैराग्य के स्रोत फूटते हुए अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए मान्यवर अपने अंदर जब तक संवेदनाएं नहीं जगेंगी, जब तक हमारे अंदर पर की पीड़ा, हमें स्व पीड़ा नहीं दिखाई देगी, तब तक हम विपत्तियों को भी नहीं रोक सकते। जब हम दूसरों की विपत्ति अपनी विपत्ति के समान समझें, तब हम इस संसार शरीर भोगों से निकल सकते हैं। इसलिए मान्यवर ये विपत्तियाँ तो हर जीवन में आती हैं। मुझे इसी संदर्भ में एक घटना याद आ रही है, बस 5 मिनट की घटना है कि मूढ़ व्यक्ति होता कैसा है। मूर्खता का भी हद होती है। जब एक सेठ बड़ा संपन्न था, बड़ा धनाढ़ था, बहुत उसकी प्रतिष्ठा थी समाज में। जब उसकी सेठानी, वो भी धर्मात्मा थी, सभी लोगों की पीड़ा को समझती थी, सभी की संवेदनाओं को समझकर उसका हल भी निकालती थी कि इसकी संवेदनाएं दूर की जाएं, इसकी विपत्ति को जैसे बने तैसे इसको छुटकारा मिला जाए, क्योंकि ये विपत्ति हमारे जीवन में तो आ सकती है। तो जब ऐसी सेठानी की संवेदनाएं थी तो उनके पास एक नौकरानी रहती थी। क्या नौकरानी रहती थी? तो एक दिन सेठानी ने क्या सोने के कंगन बनवाए, वो भी रख लिए थे, और हाथी के दांत के कंगन बनवाए। हाथी के दांत के कंगन कितने कीमती होते। तो सेठानी थी, तो उसने जैसे हाथी के कंगन हाथ में पहने तो लोग तो समाज में पता चल गया कि क्या सेठानी हाथ में क्या सुंदर कंगन पहने हुए हैं। तो लोग तो बहुत भीड़ लग गई, उसे देखने आ गई। तो जनता का तो अपार जनता आती रही, देखती रही। तो उस नौकरानी के अंदर ये विचारधारा आ गई, देखिए सेठानी का कितना सम्मान हो रहा है, कितना आदर हो रहा है, कितनी ख्याति को प्राप्त हो रही है। तो जैसे ही सुना, तो जैसे ही सुनते ही वो नौकरानी अपने घर पे गई और पति से बड़ी विनम्रता के साथ बोली कि मुझे हाथी के कंगन पहनना है, मुझे हाथी के दांतों के कंगन पहनना है। तो उसके पति ने कहा कि हे मूर्ख, हे आपकी इतनी भी दिमाग नहीं है, घर में तो सुबह का जो बन जाता है, फिर शाम का इंतजाम करना पड़ता है कि शाम को क्या खाना है, शाम को किससे गुजारा करना है, और आपको तो हाथी के कंगन चाहिए। ये तो दुर्लभ चीज़ है, ये तो मैं कहीं से भी नहीं ला सकता, क्योंकि हाथी के कंगन कितने के आएंगे, कितने कीमती हैं। और आपने तो बस स्वेच्छा से कह दिया। वो तो अड़ गई, क्योंकि स्त्री हट तो स्त्री हट है, वो अड़ जाए तो फिर तो काम होकर ही रहेगा, वो तो करवा लेती है, क्योंकि ये किन प्रकार किसी भी तरह से। तो वो तो अड़ गई। उसने कहा कि घर में जब भी चूल्हा जलेगा तब मेरे हाथ के कंगन नहीं आ जाएंगे, तो घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। बेचारा पति सीधा था, पति गया और हाथी के कंगन किसी सेठ से थोड़ा सा कर्ज लिया, और जैसे तैसे बना उसने हाथी के कंगन ले आके किसको दे दिए? अपनी पत्नी को दे दिए। तो पत्नी ने अपने हाथों में कंगन पहने, और कंगन पहने दोनों, और बाहर जाके बैठ गई। तो जैसे ही बैठी, बाहर द्वारे पे बरंदे, क्या बोलते बाहर वरांदा होता है बाहर, तो वहाँ जाके बैठ गई और झोपड़ी के अंदर बैठी हुई थी। वो इस इंतजार में बैठी थी कि लोग मुझे भी देखने आएंगे। उसके अंदर क्या लोभ जग चुका। लोभ के कारण व्यक्ति विपत्तियों को निमंत्रण दे सकता है, और लोभ के कारण कई विपत्तियाँ आ सकती हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे उसके अंदर एक ख्याति जाग चुकी कि मुझे भी लोग देखने आएंगे। तो बेचारे सुबह से बैठी, शाम हो गई, सुबह से बैठी, शाम हो गई, कोई देखने नहीं आया। तो नहीं देखने आया तो उसने विचार किया कि क्या किया जाए। तो पति तो था ही नहीं था घर में, पति तो ड्यूटी पे गया था। तो उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। क्या? झोपड़ी में आग लगा दी। तो जैसे ही आग लगाई तो बाहर के लोग तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखने आए कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही अड़ोस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने आग को काबू में किया। किसको? आग को काबू में किया। और जैसे तैसे आग बची। फिर उससे पूछा, जो वहाँ की
मालकिन थी कि आपने उस स्त्री से पूछा कि आपने ये कैसे आग लग गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही लग गई। नहीं, कुछ कारण तो होगा कि नहीं। उसने कंगन दिखाया कि लोग देखने नहीं आ रहे थे, लोग इसे देखने नहीं आ रहे थे। तो लोग बोले आपने कब बनवाए थे? लोग बोले आपने कब बनवाए थे? तब उसने कहा ये आप पहले पूछ लेते तो आग क्यों लगती? ये आप पहले पूछ लेते तो ये आग क्यों लगती? इसलिए मान्यवर व्यक्ति इस लोभ के कारण भी यानी कैसे कैसे अनर्थ कार्यों को कर लेता है जिसमें ना कोई हित है और ना अहित है। इसमें क्या हित हुआ सामने वाले का, क्या मिला? बेचारे की झोंपड़ी और जल गई। इसलिए मान्यवर ऐसे संसारी जीव हैं, अपने लोभ कसाय के कारण ना जाने कैसी कैसी विपत्तियों का सामना कर लेता है। इसलिए मान्यवर इस विपत्तियों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हम अपने अंदर संवेदनाएं जगाएं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, तो हमारे अंदर कुछ वेद विज्ञान जगेगा और एक दिन जगकर हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आज आचार्य भगवंत ने सिर्फ इतना ही कहा कि मृग आदि जीवों से भरे तथा अग्नि से जलते हुए वन, मृग आदि से भरे हुए वन, जो अग्नि से, जो दावानल रूपी अग्नि से जो जल रहे हैं सारे जीव, और उस पर मूढ़ प्राणी पेड़ पर बैठा हुआ बस यही विचार करता है, देखिए इनके जीवन में कैसी विपत्ति आ रही हैं। मान्यवर क्या उस मूढ़ व्यक्ति के अंदर ऐसी विपत्ति नहीं आएगी? तो इसलिए मान्यवर हम इन विपत्तियों को समझें, इन विपत्तियों से थोड़ा हटने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। आचार्य